हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका, जिसमें हम चैप्टर को देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके पहले का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप उस चैप्टर को नहीं देखें, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ये आपका सेकेंड चैप्टर आता है ओडीई में, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए। ये एक ऐसा इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व्स करता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख लीजिए, एन इक्वेशन which involves dependent variable, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। जैसे dy by dx इज इक्वल टू, आपके पास अगर एग्जाम्पल हो इक्वल टू x इंटू में साइन x, तो वहाँ पे आपका जो dy by dx है उसमें y आपका क्या है? डिपेंडेंट है, और x क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आ गया, और उसी के साथ उसका डेरिवेटिव भी आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पे हेडिंग है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो आपका फंक्शन होगा वो x और y दोनों में होगा। तो देखिए आपका ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स। टाइप्स में देखिए आपको टोटल यहाँ पे 6 टाइप्स पढ़ना है, जिसमें आपका पहला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस इक्वेशंस, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, और लास्ट में आपको पढ़ना है एग्जैक्ट इक्वेशंस। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, आपका जो पहला वाला ये वाला है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको नोट कर दिया है क्या होता है, उसके बाद इसके ऊपर हम एक बेस्ट एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है 2 टाइप्स का होता है, पार्शियल डिफरेंशियल एक होता है और एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं किसमें? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज पॉसिबल टू गेट अ फंक्शन, अगर यह पॉसिबल हो, एक प्रकार का फंक्शन मिले, वो किस प्रकार का हो कि उसमें जो x एंड dx है वो एक साइड हो, और आपका जो फंक्शन ऑफ y है एंड dy है वो आपके अदर साइड हो। यानी एक साइड में आपका x और dx का फॉर्म मिले और दूसरे साइड में आपका y और dy का फॉर्म मिले, तो उसको हम कहेंगे क्या? देन वेरिएबल्स आर कॉल्ड सेपरेबल एंड द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, या इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? वो आपका है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये था डिफिनीशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। चलिए इसी पर बेस्ड एक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसको आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ई की पावर x माइनस वाई को आप किस फॉर्म में लिख लेंगे? ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, और इनटू में आप इसी को लिख सकते हैं ई की पावर माइनस वाई, और ये आपका है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। यहाँ पे देख लीजिए ई की पावर x इंटू में ई की पावर माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ भी ई की पावर माइनस वाई है, यहाँ भी ई की पावर माइनस वाई है, तो इसको आप कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई
और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई की पावर माइनस वाई को डी वाई के पास भेज दीजिए और डी एक्स को आप ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के पास भेज दीजिए। तो देखिए आपका ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आप ई की पावर माइनस वाई को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये अपान में आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ई की पावर वाई में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया ई की पावर वाई डी वाई, और ये आपका हो गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब यहाँ से आप डिफिनीशन में देख लीजिए कि क्या कह रहा था कि x एंड dx वन साइड। तो देखिए यहाँ पे x का फॉर्म और dx का फॉर्म एक साइड हो गया है, और दूसरे साइड में क्या है, फंक्शन ऑफ y एंड dy, और दूसरे साइड में देखिए फंक्शन ऑफ y है और इनटू में dy है। अगर ये दोनों आपस में एक एक साइड हो जाते हैं तो वो आपका कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखिए इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करेंगे। ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और यही आपका जो फॉर्म यहाँ पे निकल के आया है इसी फॉर्म को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो चलिए इसका हम ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको पता होगा कि ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ई की पावर वाई है तो ये यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही होगा, प्लस एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन होता है। तो एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा अपान में 2 प्लस 1, और एक यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 3/3 और प्लस में सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ये आपका फर्स्ट डिग्री में है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई। और टाइप्स की बात किया जाए तो पहला आपका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर आपका सेकंड है होमोजीनियस इक्वेशन, थर्ड है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, फोर्थ है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिफ्थ है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, और सिक्स है आपका एग्जैक्ट इक्वेशन। तो पहला हम आज समझेंगे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि मैंने आपको इसके पहले बता दिया। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए कि इन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर यह संभव है, टू गेट अ फंक्शन, कि आपको एक प्रकार का फंक्शन मिले जिसमें एक्स और डी एक्स एक साइड हो और वाई एंड डी वाई आपका जो फंक्शन है वो एक साइड में हो, देन वेरिएबल्स आर कॉल्ड सेपरेबल एंड द प्रोसेस इज नोन एज, और इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको सॉल्व करा करके बताया गया है, देख लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको दिया था ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसी को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर माइनस वाई। अगर बेस सेम है तो आपके जो पावर्स हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे ई की पावर एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वाई है, और प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। दोनों में देखिए यहाँ पे ई की पावर माइनस वाई कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया है, और ये आपका हो गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई की पावर माइनस वाई इस साइड आएगा तो ई की पावर प्लस वाई हो जाएगा इंटू में डी वाई, और डी एक्स को आप इस साइड भेज दीजिए तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अभी आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, और ये जो आपका फॉर्म निकल के आया था इंटीग्रेशन का, अगर यहाँ पे ना लगाइए तो यही आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, जिसमें एक्स डी एक्स एक साइड होता है और वाई डी वाई एक साइड होता है। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता होगा कि ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे ई की पावर वाई था तो ई की पावर वाई ही रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो।
तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो x की पावर 2+1 है अपान में 2+1 है, तो x की पावर 3 अपान में 3 हो जाएगा। यही आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त किया जाता है। इसके बाद के लेक्चर में आपको इसका जो सेकंड टाइप से आपका जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है ये आपको बता दिया जाएगा। फिर उस पर आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। ऐसे ऐसे आपके हम यहाँ तक आएंगे, लास्ट में आपका ही एग्जैक्ट इक्वेशंस तक। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।